एक बार एक भिक्षु बुद्ध से पूछता है, बुद्ध आपको ध्यान करने से क्या मिला? बुद्ध अपने भिक्षु की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं कि मुझे ध्यान करने से कुछ भी नहीं मिला। बुद्ध का यह जवाब सुन सारे भिक्षु आश्चर्यचकित रह जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया है उस परम आनंद को पाने के लिए। पर बुद्ध ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्हें ध्यान से कुछ भी नहीं मिला, या हमको वे बताना नहीं चाहते? बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं कि तुम्हारे मन की उलझन एकदम सही है, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ध्यान से सच में कुछ भी नहीं पाया है। बुद्ध का ये जवाब सुनकर सभी लोगों के मन में एक निराशा सी छा जाती है। सब लोग ये सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य तो परम आनंद को पाने का था, लेकिन बुद्ध ये क्यों कह रहे हैं कि ध्यान से हमें कुछ भी नहीं मिलता? बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं, मैंने ध्यान से कुछ पाया तो नहीं है, पर खोया बहुत कुछ है। बुद्ध की ये बात सुनकर बुद्ध के सभी भिक्षु और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मैंने ध्यान से क्रोध को खोया, उदासी को खोया, चिंता को खोया, असुरक्षा की भावना को खोया और मृत्यु के डर पर विजय पाई। बुद्ध की इस बात को सुनकर सभी लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं कि ध्यान का लक्ष्य कुछ पाना नहीं है, बल्कि उन सभी बुरी प्रवृत्तियों को खो देना है जिनके कारण अभी भी तुम परम सत्य से दूर हो। बुद्ध की बात सुनकर बुद्ध के सभी भिक्षु बहुत खुश होते हैं। बुद्ध के सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु बुद्ध से एक प्रश्न पूछता है, बुद्ध क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सांसारिक जीवन में आनंदमय रह सके? क्योंकि हम सभी लोग तो आपके भिक्षु हैं, पर उन्हें खुश और शांत रहने का कोई अधिकार नहीं है जो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, प्रिय भिक्षु, मैं अच्छे आचरण को ही सबसे उच्च मानता हूँ। अगर जंगल में आग लग जाए तो वह आग अपनी तीव्रता, अपनी उग्रता को बढ़ाने के लिए अपने मार्ग में आने वाले सभी पेड़ पौधों को जला देती है। जितना ज्यादा ईंधन वह खाती है, उतनी ही तीव्रता उसकी बढ़ती जाती है। उसी प्रकार दुष्ट प्रवृत्ति जैसे क्रोध, चिंता, लोभ और भय तब तक ही बलवान रहते हैं जब तक हम उन्हें ईंधन देते हैं। जब हम उन्हें ईंधन देना बंद कर देते हैं तो उनका बल खत्म होने लगता है। यदि किसी व्यक्ति का सारा ध्यान बाहरी चीजें इकट्ठा करने में है तो वह इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक वह उस चीज को पा नहीं लेता जिसको वह पाना चाहता है, तब तक वह उसकी चिंता में दुखी रहेगा। और जब वह उस चीज को पा लेगा जिस चीज को वह पाना चाहता था, तो उसके बाद वो इस बात को सोच सोच कर दुखी रहेगा कि इसको मुझसे कोई छीन न ले। इसलिए दुख दोनों ही स्थितियों में उसको मिलेगा। बुद्ध का भिक्षु बुद्ध से पूछता है, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? बुद्ध कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति इन बेड़ियों को ही काट दे तो न तो उसके आने वाली कल की चिंता रहेगी और न ही बीते हुए कल का बोझ। बुद्ध का भिक्षु बुद्ध से पूछता है, बुद्ध ये बेड़िया क्या है? बुद्ध कहते हैं, ये बेड़िया तुम्हारी नासमझी है। मनुष्य दुखी इसलिए होता है कि वह चीजों से अपने आप को जोड़ लेता है। यदि वह पूरी स्पष्टता के साथ ये देख ले कि कोई भी चीज चाहकर भी उससे नहीं जुड़ सकती है, तो वह इन बेड़ियों को काट सकता है। हम सब ये सोचते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, पर वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। यहाँ तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। जितना तुम असत्य में जियोगे उतना ही तुम इन बेड़ियों को मजबूत करोगे, और जितना तुम वास्तविकता को देखोगे, सत्य को देखोगे, उतना ही तुम इन बेड़ियों को काटते जाओगे। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों, इस कहानी में बड़े ही सरल शब्दों में बुद्ध ने इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि ध्यान में कुछ भी पाना हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर हम उस हर बुरी प्रवृत्ति को अपने आप से अलग कर देते हैं तो जो बचेगा वही परम आनंद है।
जिसके लिए हमें कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वह तो पहले से ही विद्यमान है।